जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति सेवगिरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। सिया सुमंत्र भ्राता सहित राम। कंद मूल फल खाई जस्या राम। सैन कीन रघुवंश मणि राम। पाए पलोटत भय जस्या राम। सीता जी और सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी। कहीं सजीवाई शोभन मृदुभानी। कछहु दूर सजीवान सरासन। जागन लागे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजाकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। गह बोलाए पारो प्रतीति। ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पहि बैठा हूँ जाए। कटाए वाते सर चाप चढ़ाए। गोह ने विश्वासपात पहरेदार को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमरे में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोबत प्रभु निरायन साधु। भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पलकत जनु लोचन भाई। बचन स प्रेम लखन सनकाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। तब प्रेम सहित लक्ष्मण जी ने वचन कहने लगे। भूपति रावण भूपति भवन सुबाहु सुहावन। सुरपति सदुन पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे। जानु रातिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भगवान भी जिसकी समानता नहीं पा सकता उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे हैं जिन्हें मानुरति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुचित सुभोगमय रामा। सुगन सुगंध सुवर्यश्या रामा। पलंग मंजु मन दीप जहाँ रामा। सब विधि सकल सुपास्यश्या रामा। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर और भोग पदार्थों से पूर्ण और फलों की सुगंध से सुवाप्सित हैं। जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराय। धीर फेन मृत्यु बिसद सुहाय। तहाँ सिया राम सैन नैस करहि। निज छवि रति मनोज मृदु हरहि। जहाँ अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर हैं। वहाँ सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे।
ते सिया राम सारथी सोए, श्रीमत बसन बिनु जाहि न जोय। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सूता जी और श्री राम जी आज घास फूस की सारथी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी परवासी, मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जो गाहि दीन प्राणी की नाई, मई सोबत ते सम गोसाई। पिता जनक जग विदत प्रभाव, सासु सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्रेरणों की तरह सार संभार करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका स्वभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोबे देहि, सोबत महि विधि वामन केहि। सिंह रघुवीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य का लोगो। और पिता और श्री रामचंद्र जी हैं, पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रहे हैं। विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकेयी नंदिनी मंदमति रामा, कठिन कुटिल बनु कीन यस्या रामा। जेहि रघुनंद जानकी सुख रामा, अवसर दुख दीन यस्या रामा। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।